वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त का हमारा जो टॉपिक है या जहाँ से हमें इस पॉइंट को उठाना है वो ये है कि हमारे यहाँ आजकल बच्चों में स्पीच डिलेज़ हो रहे हैं, छोटे बच्चों में ख़ुसूसी तौर पे जो नया नया बोलना शुरू करते हैं। अच्छा, पहले भी हम स्पीच डिले पे प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन उसकी रीज़न्स कुछ और थी, उन कुछ और रीज़न्स पे भी बात करेंगे। मगर आज बेसिकली हम इस पे बात करना चाहते हैं जो स्टडीज़ भी आ रही हैं, जिस पे बहुत ज़ोर भी दिया जा रहा है कि अगर आपका बच्चा, यूजुअली आपने देखा है जो बच्चा टीवी पे प्रोग्राम देख रहा है, यूट्यूब पर देख रहा है, मोबाइल में देख रहा है, गैजेट में देख रहा है, वो उसी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहा है। अगर 2-3 लैंग्वेजेस हैं तो फिर वो मिला जुला कुछ बोल रहा है। कुछ बच्चे तो बोल ही नहीं रहे हैं। तो ये जो स्पीच डिले आ रहा है, ये स्पीच के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं छोटे बच्चों में, टॉडलर्स में, जो अभी नया नया बोलना सीख रहे हैं। इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अफशान राहत मौजूद हैं जो कि प्रोफेसर हैं स्पीच डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी में, आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ रिदा खान मौजूद हैं जो कि स्पीच थेरेपिस्ट हैं और इसी हवाले से स्पेशल बच्चों के लिए, उनकी स्पीच पे काम करने के लिए इनका अपना स्कूल भी है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अफशान, आपसे शुरू करते हैं। ये आजकल हमने देखा है, नॉर्मल है कि सारे ही बच्चे, पहले 1.5 साल का बच्चा इतना कुछ बोलना शुरू कर देता था, या 2 साल में, अगर 2.5 साल में नहीं बोलते थे तो माँ बाप परेशान होते थे। अब हर बच्चे में डिलेड स्पीच है। तो इसका जो मोबाइल से कनेक्शन है, ये प्रूवन फैक्ट है क्या या साइंटिफिक फैक्ट है? जी बिल्कुल, ये साइंटिफिक है। और अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेस, जो बच्चे मोर देन 2 आवर्स डेली जो है वो स्क्रीन टाइम ले रहे हैं, उनके अंदर 6 टाइम्स जो है वो रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है स्पीच डिले का। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस 88% जो न्यू बॉर्न छोटे बच्चे हैं बिफोर 2 इयर्स जो है उनका स्क्रीन टाइम एक्सपोजर हो जाता है। यानी हमारे यहाँ 2 साल से पहले ही बच्चे जो है वो मोबाइल के थ्रू हम पोएम्स दिखा रहे हैं और डिफरेंट उनको चीज़ें दिखा रहे हैं, तो उसके थ्रू हम स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है। तो ये तो पहली बात प्रूव्ड है कि स्पीच डिले ड्यू टू स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। अब हम बात ये करते हैं कि क्यों हो रहा है, बेसिकली क्या रीज़न है। तो एक अगर हम देखें एनवायरमेंटल फैक्टर ये है कि जब बच्चा स्क्रीन टाइम में इंगेज होता है तो क्या होता है, पेरेंट्स से उसका 1-on-1 इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता, या अपने फैमिली मेम्बर्स से 1-on-1 इंटरेक्शन कम हो रहा होता है, जो कि मेजर कॉज बनता है स्पीच डिले का। क्योंकि स्पीच डेवलप ही जब होती है जब बच्चा अपने आसपास के लोगों को बोलता हुआ देखता है और देन उनको इमिटेट करता है, कॉपी करता है साथ साथ। और इनिशियली आप देखें बच्चे गलत वर्ड भी कॉपी कर रहे होते हैं, फिर वो आप करेक्ट करते जाते हैं। तो वो ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है जो कि मिस्ड हो जाता है ड्यू टू स्क्रीन टाइम। तो ये एक इन्वायरमेंटल फैक्टर कह सकते हैं। और अगर हम इसका बायोलॉजिकल फैक्टर्स देखें तो वो भी हैं, क्योंकि ब्रेन में चेंजेस होती हैं ड्यू टू स्क्रीन टाइम। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेस, जो कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है उसकी वजह से जो सप्रेस हो जाता है मेलाटोनिन का सिक्रिएशन जो हार्मोन्स है, और उसकी वजह से बच्चों में जो है वो स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, डिले। आप देखें छोटे बच्चों में अब जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है उसकी वजह से उनका स्लीप भी डिस्टर्ब हो रही होती है, बच्चे सो कम रहे होते हैं। नेक्स्ट लेवल पे क्या होता है कि जो है ब्रेन स्ट्रक्चर जो है उसमें। अच्छा, इसमें एक एक करके हम डिस्कस करें। एक तो ये है कि अगर हम ये कहते हैं ना कि पेरेंट्स इंटरेक्शन नहीं है, तो पेरेंट्स कहते हैं, माएँ कहती हैं हम तो सारा दिन घर पे थे। अब घर पे होना और उसकी किसी ज़रूरत पे उसको जवाब देना या ख्याल रखना वो अलग बात है, लेकिन बच्चों से कम्युनिकेट करना है, पॉजिटिव, अच्छा, हाँ, और क्वालिटी टाइम देना है उनको। क्वांटिटी टाइम से ज़्यादा क्वालिटी टाइम होता है। जो पहले लोग खेलते थे अपने बच्चों से या बातें करते थे, बातें करना तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। इवन बड़ों से भी, बड़े भी आपस में नहीं करते, बड़े बच्चे भी नहीं कर रहे होते। तो ये चीज़ें, इसकी वजह से ये गैप फिल किया है स्क्रीन ने। बिल्कुल। अच्छा, और गैजेट, डॉक्टर राहत मुझे बताइए, जिस तरह मोबाइल फ़ोन है या कोई और आपका गैजेट है, उसमें अगर आपका बच्चा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है और अगर आप उसे कंपेयर करें कि सामने स्क्रीन लगी हुई है, तो थोड़ा सा फ़र्क होता है कि थोड़ा सा बिल्कुल डेफिनेटली फ़र्क है, क्योंकि वो रेज जो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि वो मेलाटोनिन के सप्रेस कर रहा है, या आपका जो कॉर्टेक्स की लेयर है उसको थिनर करता जा रहा है, जो आपकी ब्रेन की कॉर्टेक्स की लेयर है। तो वो सारी चीज़ें जितनी पास से रेस जारी होती हैं वो उतना ज़्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं। और अगर पास चीज़ होती है ना तो उसके साथ अटेंशन भी डाइवर्ट नहीं होती, दूर होती है। तो मैं देखती हूँ कि बच्चे जो है ना वो इधर उधर भी चले जाते हैं, बीच में अपना टॉय भी उठा लेते हैं, फिर कुछ लगा हुआ होता है, वो जो हाथ में चीज़ है ना उसको तो खाली यूं करना, ये तो सबको आ गया है, तो ये ज़्यादा आसान होता है। एक चीज़ और मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, फिर मैं रिदा से बात करूँगी कि प्लीज़ डोंट हेट मी फॉर दिस, लेकिन घर में मौजूद अब्बा और ग्रैंड पेरेंट्स और इन लॉज और बाकी जितने भी हो या आपकी अपनी फैमिली हो, जब बच्चा रोएगा लोग कहते हैं इसे मोबाइल दे दो,
इसे ये दे दो, इसे वो दे दो। बच्चे खाना नहीं खा रहे, वो खाना उसके थ्रू। अच्छा, माएँ तो पहले ही इतनी चीज़ों में फंसी होती हैं, अब उस पे अगर कोई बाकी लोग भी अगर अपना इनपुट देंगे, उसे किसी चीज़ में लगाएंगे, उसके साथ खेलेंगे, कोई बाहर ले जाएगा, कोई टॉय दे देगा, तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ बच्चे के रोने पे सब यही कहते हैं, मोबाइल दे दो, इसका गैजेट दे दो, इसको ये कर दो, इसको वो। स्क्रीन टाइम में उसे पैम्पर्ड किया हुआ है। तो ये इससे भी प्रॉब्लम है। अच्छा, क्योंकि आपके पास तो स्पीच डिले के बच्चे आते हैं, ये रीज़न को आप किस तरह से देखती हैं जो मोबाइल से रिलेटेड है, और फिर इसका सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करती हैं? अच्छा देखिए, जो मोबाइल से रिलेटेड जो रीज़न है वो बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हमारी जो इफ़ेक्ट करती है वो रिसेप्टिव नहीं, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मतलब इफ़ेक्ट करती है। इससे क्या होता है, बच्चा जब स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहा होता है तो बस वो इट्स वन वे कम्युनिकेशन, मैं कहूँगी इट्स वन वे कम्युनिकेशन, जिसके अंदर सिर्फ बच्चा जो है देख रहा होता है वर्ड्स को, चीज़ों को सीख रहा होता है, लेकिन नहीं की जा रही। एग्जैक्टली इसी तरह से होता है। जब पेरेंट्स उसको रियल लाइफ में लेकर आते हैं तो वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्योंकि बच्चे ने जस्ट फोटोग्राफिक मेमोरी को इस तरह से रिकॉल किया है। तो आफ्टर एट ऑल हम यही कहते हैं पेरेंट्स को कि आप इंगेज करें, आप स्टोरी सुनाएं। जितना बच्चा स्क्रीन टाइम यूज़ करेगा उसके लिए वो बेटर नहीं है, क्योंकि इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है, और वो बच्चा डिकोड भी नहीं कर पाता बाद में। फॉर एग्जांपल, अगर हम उसे रियलाइज़ करवाते हैं व्हाट अल्फ़ाबेट, विच अल्फ़ाबेट इज़ दिस, अगर हम कुछ भी उसे क्वेश्चन आंसर करते हैं तो वो रियलाइज़ ही नहीं करता, जस्ट उसने फोटोग्राफिक मेमोरी को सिर्फ देखा है। और पेरेंट्स ये समझते हैं कि हमारा बच्चा 1 till 10 तक काउंटिंग कर लेता है, 8 till से आती है, इसे स्टोरीज भी आती हैं, इसे राइम्स भी याद हैं, बहुत सारी चीज़ें याद हैं, लेकिन वो होती नहीं है, उसकी जस्ट फोटोग्राफिक मेमोरी में सेव होती हैं। अंडरस्टैंड करता है चीज़ों को बट उसको जज नहीं कर पाता। अच्छा, पहले बच्चे छोटे होते थे तो ये भी कोशिश की जाती थी कि उनको कलर पेंसिल्स और पेपर्स और दीगर चीज़ें माँ बाप देते थे कि उसमें भी टाइम स्पेंड होगा। अब तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, मुझे लगता है। जी बिल्कुल, हाँ, ये होता है वो सादा। अच्छा, उसमें क्या होता है कि बच्चा इंगेज होता है तो उसकी लर्निंग भी होती है डिफरेंट। अच्छा, कैनेस्थेटिक सेंस भी इन्वॉल्व हो रहा है और उसकी रिसेप्टिव, एक्सप्रेसिव सारी लैंग्वेज डेवलप हो रही है। अब जो है खाली जो है वो मोबाइल फोन होता है तो वो सिर्फ उससे ही जो है वो रिस्पॉन्ड। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा, फरमाइए, क्या बात करनी है आपको? जी, मेरा बेटे की उम्र है 10 साल। अच्छा, वो भी बात नहीं करता सही से, बात नहीं करनी आती उसे भी। अच्छा, क्यों नहीं करता? आपने दिखाया है कभी किसी डॉक्टर को? जी दिखाया, वो कहता है कि इससे बातें किया करें तो ये करेगा, लेकिन उसे समझता सब कुछ है लेकिन बात नहीं कर सकता। वैसे नॉर्मल है हर तरीके से, आपकी बात समझता है, सारे काम करता है, पढ़ता है, क्या करता है? पढ़ता है, नमाज पढ़ के आता है मस्जिद में। स्कूल वगैरह जाता है? जी स्कूल जाता है। बहन भाई हैं? जी बहनें, 3 बहनें। अच्छा, तो कोई सवाल? हाँ, तो मतलब अगर आप कह रही हैं कि 10 इयर्स का हो गया है और बिल्कुल नो वर्ड है, कोई भी बात नहीं करता या थोड़ी बात करता है? थोड़ी बात करता है, बात करता है लेकिन थोड़ी करता है। अच्छा, उसके अल्फाज साफ होते हैं या अल्फाज सही नहीं समझ आते? अल्फाज आते हैं, समझ आते हैं। आई थिंक सो, सेंटेंस मेकिंग नहीं करता। आपने कभी उसको दिखाया है डॉक्टर को या कभी किसी से इंटरेक्शन हुआ है थेरेपिस्ट वगैरह से? एक दफा दिखाया था जब छोटा सा था, 3 साल का। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने भी यही कहा था कि बात किया करें इसके साथ, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑन एयर हम इस पे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये क्योंकि जाहिर है इन्होंने एक दफ़ा दिखाया और यही होता है इस केस में, क्योंकि घर वाले भी यही मशवरा देते हैं कि खुद ही हो जाएगा, और 10 साल की इसकी उम्र हो चुकी है, तो आप दोनों क्या बताना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले डायग्नोसिस होना ज़रूरी है कि एक्चुअल कॉज क्या है, किसकी वजह से डिले है और कितना डिले। अब जैसे थोड़ी सी अनक्लियर सी पिक्चर है कि वो बात तो कर रहा है, वर्ड्स में बात कर रहा है, लेकिन वो कह रही है थोड़ी बात कर रहा है। अब वो थोड़ी बात मतलब ये है कि शॉर्ट सेंटेंसेस बोल रहा है, बात डिटेल नहीं कर, या अनक्लियर सी उसकी स्पीच है, या स्टटरिंग या स्टैमरिंग करनी। तो ये चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है एक्चुअली। अब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है वो बच्चा इंटेलेक्चुअली थोड़ा डिले हो, जिसकी वजह से उसकी जो है वो डिले चल रही है थोड़ी स्पीच, ठीक है। और 10 इयर्स का हो गया तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया ना उसका, मतलब आपको। और फिर 3 बहनें उसकी?
और वो है, तो हो सकता है कोई और ऐसी रीजन भी हो सकती रीजन है। फाइंड आउट होना जरूरी है, क्योंकि अब वो स्टेज नहीं है कि खाली आप कहें कि बातें करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, आपको उससे चीजें डॉक्टर को होंगी। प्रॉपर दिखाना एक दफा जरूरी आपको है। दिखाना किस जरूरी है। डॉक्टर, मतलब क्या देखिए, या डॉक्टर होना चाहिए? तो साइकोलॉजिस्ट से आप असेसमेंट करवा सकते हैं, या स्पीच पैथोलॉजिस्ट, अब पता नहीं कौन सी जगह से थी कॉल। हाँ, मैंने भी देखा जी, नहीं है। तो वो देख लें कि क्योंकि जर्नल फिजिशियन के पास जाने का तो कोई फायदा नहीं होगा, या तो पीट्स न्यूरोलॉजिस्ट हो इनके एरिया में अवेलेबल, या साइकोलॉजिस्ट हो। हॉस्पिटल में जाके मालूम करें और फिर डॉक्टर को दिखाएं। और लेकिन वो बात जो उन्होंने कही रिदा कि डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा इनसे बातें करें। उन्होंने ये कहा था कि इसकी जो है हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बिल्ड कर सकते हैं ताकि वो सेंटेंस मेकिंग कर सके। माइट बी पॉसिबल बस वो ये बोलता ये मेरा है, और उसके बाद जो मतलब लाइक, और ये मैंने किया मॉर्फिम से ऐड होते हैं, का, की, के, ने, से, पर, शायद वो जुमलों में वो ऐड नहीं करा, उसकी वजह से शायद वो जुमले नहीं बना पा रहा। तो वन रीज़न ये भी हो सकता है, आई थिंक सो, कि शायद उसको सेंटेंस बनाना ही नहीं आ रहा और सेंटेंस की लेंथ ही नहीं है, मतलब लाइक 6 या 7 सेंटेंस को ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। ये भी हो सकता है कि ये किसकी बोतल है, तो वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, कहता है की है, आई थिंक सो। इस तरह से वो ये कह रही हैं कि बोलता तो है लेकिन पढ़ता भी है, लेकिन बात नहीं कर पा रहा। लेकिन बात ये है कि इसके लिए आपको स्पीच थेरेपिस्ट या डॉक्टर या उनके पास जाना पड़ेगा। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम राहिला। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा राहिला। बेटा है तकरीबन 12 साल का। 12 साल तो वो बोलता है, उसकी बात से लफ्जों की समझ नहीं आती लोगों को, हमें तो आती है घर वालों को, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती। अच्छा, क्या मतलब बात साफ नहीं है, अल्फाज साफ नहीं है? बात साफ नहीं है, आवाज उसकी खराब है, उसके गला खराब रहता है, उससे बोला नहीं जाता ज्यादा। इसके साथ एडिशनल क्या इश्यूज हैं? स्कूल जाता है? हाँ जी, स्कूल जाता है, वो 6 क्लास में पढ़ता है। हम लोगों को उसकी बात समझ आती है, लेकिन उससे बोला नहीं जाता ज्यादा, क्लियर लफ्ज नहीं, उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। ठीक है। आपने कभी कंसल्ट किया है डॉक्टर किसी, और आप कौन से एरिया से? हाँ जी, हमने ये इधर डॉक्टर हुसैन ENT जर्नल में बैठते थे, हम उनके पास लेके गए थे। तो उससे पहले हमने इसे जो उनसे हमीले भी हॉस्पिटल में चेकअप करवाया था। उन्होंने कहा था इसके गले में जो उनसे है ना टॉन्सिल्स का इशू है। बाद में डॉक्टर्स ने कहा ये क्लियर है, लेकिन वो बोलता नहीं है क्लियर। अच्छा, हम ऑन एयर आपको जो एडवाइस हो सकती है वो बताते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मिसेस अली। जी देखिए, मेरी नवासी है, वो मतलब बोलती है, एड्स पढ़ लेती है, जो गाने वाने आते सब सुनती है, सब हम लोगों से टॉक नहीं करती, बस बातें। तो डॉक्टर को भी दिखाया है, वो कह रहे हैं कि हाँ बोल लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, एड्स पढ़ती है तो पढ़ते वक्त बोलती है ना? हाँ, तब साफ बोलती है। लिखती भी है, अब तो स्कूल भी जाती है, लिखती भी, लेकिन है ना बस बात नहीं करती जैसे घर वालों से। स्कूल में भी मतलब वो लिखने में तो वो है ठीक है, लेकिन 7 साल की है वो माशाल्लाह से, लेकिन बात नहीं करती है। हम जैसे बोलते हैं ना तो कभी कभी सुन के एकदम जवाब भी दे देती है, लेकिन इतना तवज्जो से नहीं देती। हियरिंग टेस्ट हुआ है उसका? दिखाया तो डॉक्टर कहते हैं नहीं ये बोल पड़ेगी एकदम। पता अच्छा, नहीं अब आपने उनका ये हेयरिंग टेस्ट कराया है? हाँ, अरे हेयरिंग दायरा टेस्ट करवाया, सब कुछ करवाया है, सब ठीक है उसका। लेकिन तो वो रीडिंग अगर आप उसे दें एक पैसेज, तो रीडिंग प्रॉपर करती है? प्रॉपर करती है, लिखती, अब तो माशाल्लाह लिखने भी लगी है, लिखती भी है। अच्छा, रीडिंग में कोई अल्फाज ऐसे कि आपको ना समझ आ रहे हो या स्पीच क्लियर? सब सही, बल्कि वो छोटे अब उसके बहन भाई क्लास फेलोज से बात करती है? हाँ, बहन भाइयों से बात करती है? नहीं, बात नहीं करती है, बस उनके साथ खेलती है, सब कुछ करती है, लेकिन ऐसा बात नहीं करती है। ये बस प्रॉब्लम है उससे, पता नहीं क्या। ठीक है, हम ऑन एयर इसके बारे में बात करेंगे। मिसेस अली, थैंक यू, आपने कॉल किया। एक ब्रेक यहाँ आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इन दोनों सवालात का हम जवाब देंगे ऑन एयर। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और डिलेड स्पीच पे हम बच्चे जो देर से बोलना शुरू करते हैं उस पर हम बात कर रहे हैं, और हमारे पास सवालात भी हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अफशा राहत हैं, रिदा ख़ान हैं जो कि स्पीच थेरेपिस्ट हैं, और हमसे सवाल किया था राहिला साहिबा ने अपने 12 साल के बेटे के लिए जिसके गले का प्रॉब्लम था गालिबन,
तो वो क्या आप लोगों को उनकी बात सुन के लगा कि उसकी आवाज़ सही नहीं है, लोगों को उसकी बात समझ नहीं आती? देखें, ज़्यादा जो प्रॉब्लम या इशू लग रहा है वो कुछ वोकल कॉर्ड्स का इशू हो सकता है कि उधर कोई नोड्यूल हो या कोई स्वेलिंग हो वोकल कॉर्ड्स की, जिसकी वजह से जो उनकी जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं है, स्पीच क्लियर नहीं है। तो ये कि उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू दैट आई होपफुली कि वो, लेकिन फ़ौरन से हो जाना चाहिए तो उससे इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो सवाल था वो उस बच्ची के हवाले से था जो रीडिंग कर रही है, पढ़ रही है, क्लास में सब कुछ कर रही है, लेकिन बातचीत ना बहन भाइयों से, ना घर वालों से, ना स्कूल के बच्चों से बात नहीं करती। इसका मैं ऐसे कहूँगी कि उनको चाहिए कि सोशल इंटरेक्शन उसकी स्ट्रॉन्ग करें सबसे पहले, ठीक है। और जो उसके भाई बहन हैं या केयर टेकर हैं जो भी उसको टैकल करें वो उससे खुद सवालात करें, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे डॉक्टर अफशा राहत ने कहा था कि उसका पहले साइकोलॉजिकली असेसमेंट हो जाए ताकि हमें एक कॉज पता लग जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं बच्ची डिप्रेशन में है या स्ट्रेस में है या कोई उसे प्रेशर कर रहा है या अंडर प्रेशर में है, फ्रेंड्स क्यों नहीं बना रही है, उसकी सोशल स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, माइट बी पॉसिबल कि उसका इंटरेक्शन जो है सोशल इंटरेक्शन वो लोगों से इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, शाइनेस भी हो सकती है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रही, रीडिंग भी कर रही है, पढ़ भी रही है, बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन कॉन्वर्सेशन उसकी नहीं है। तो ये हो सकता है कि वो स्पीच थेरेपिस्ट को फ़ौरन से कंसल्ट करें और इसके ग्रुप सेशंस की तरफ अच्छा, जैसे वो आप बच्चे के बारे में भी बता रही थी, आप एक बच्चे के बारे में बता रही थी ना कि उसकी स्पीच अचानक से कैसे मुतासिर हुई? ये था कि एक ये होता है कि अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों की पेरेंट्स से, इन केस अगर पेरेंट्स कहीं और मूव ऑन हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, फादर की जॉब हो गई, कहीं और चले गए, बहुत सारी चीज़ होती है, उसमें क्या होता है बच्चे की जो प्रोग्रेस होती है स्पीच की वो फ़ौरन से अफेक्ट कर जाती है, वो जो एक्सप्रेसिव होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, फिर वो बच्चा जो है वो चीज़ इतने इफेक्टिवली करता नहीं है जैसे उसे करने चाहिए। फॉर एग्जांपल वो घर से आफ्टर स्कूल अगर वो घर आता है या रात में फादर जो स्टोरी टेलिंग करवाते हैं उसे रात में सोते वक्त, अब वो वाला पार्ट उसका मिस हो गया तो उसको मिस करते तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं आ रहा होता है। हाँ, तो वो स्पीच पे आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। डॉक्टर अफशा, आप इनको जो एडवाइस करी थी मुख्तसरन कह दीजिए वो। जी, बस मैं चाह रही थी कि एक दफ़ा उसकी काउंसलिंग हो जाए और साइकोलॉजिस्ट से भी असेसमेंट हो जाए, क्योंकि सम टाइम्स हमें नहीं पता फैमिली के क्या इश्यूज हैं या पीछे क्या चल रहा है जिसकी वजह से वो बच्ची जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, तो काउंसलिंग इज़ ऑल्सो अ बेटर सोल्यूशन। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अंजुम, लाहौर से। हाँ जी जी, मुझे ये स्पीच थेरेपिस्ट जो है रिदा खान से बात करनी है जी। मेरी भतीजी है, वो 2.25 साल की हो गई है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। अच्छा, अब आप इनसे कोई सवाल करना चाहती हैं या ऑन एयर बताएंगी? जी जी, आप कर लें। हाँ हाँ जी, आप अच्छा एडिशनल क्या इश्यूज है वो बताएं साथ। नहीं, एक्चुअली वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसकी पैदाइश भी नॉर्मल थी, बाकी उसकी खाना पीना भी नॉर्मल है, लेकिन ये कि वो खेलती है, भागती दौड़ती है। आप जब उसे नाम से रिस्पॉन्ड करती हैं वो जवाब देती है, वो मतलब आगे से रिस्पॉन्ड करती है? नहीं, जवाब नहीं देती, बस वो हमें ना इशारों से यूं बताती है कि उसको कुछ चाहिए, या अगर वो झगड़ा करती है नहीं, तो जब आप उसका नाम पुकारती हैं, उसको बुलाती हैं, तो क्या वो आप लोगों की तरफ आती है? हाँ जी, वो आती है, हमसे मतलब पूछते उसका हैं, सुनने में तो कोई मसला नहीं है, कोई सुनने का तो नहीं। अच्छा नहीं नहीं नहीं, सारी बातें समझती है, जब हम उससे कुछ पूछते हैं, हमसे कुछ मांगते हैं तो हमें वो चीज पकड़ाती भी है। अच्छा। लेकिन जब हम बड़े प्यार से रात को बच्चियां मेरी बेटियों के साथ खेलती हैं ना, फिर उसको प्यार से कहे ना आप पी, तब वो एंड वाला पी बोलती है, फिर पापा तो फिर स्लो से कहेगी पापा, तो लेकिन लाउडली नहीं बात करेगी। अगर उसे कहेंगे आपका नाम क्या है तो वो भी नहीं बताती। वो 2 साल की है ना? 2 साल की। अच्छा, वो टीवी पे प्रोग्राम देखती है या उसका कोई मोबाइल है, कोई गैजेट है? हाँ जी, बहुत कोको मेलन और टीवी के प्रोग्राम्स, कार्टून वगैरह। कोको मेलन की तो सारी पोएम्स आप मुझसे सुन लें, कोको मेलन तो मुझे भी इतना आता है। अच्छा, ये मुझे बताइए कितना टाइम देखती है कोको मेलन दिन में? बहुत ज्यादा। आप यूँ समझ ले कि उसने ना सारा दिन, उसकी फ्रेंड जो है ना उसका मोबाइल है या एलसीडी है, बस। तो वो कोको मेलन की जबान में ही बात करेगी। पहले हम ऑन एयर बताते हैं क्योंकि ये है मसला, हम इसी मसले पे बात कर रहे हैं, ठीक है? ऑन एयर आपको बताते हैं जी। ठीक है, बेसिक रीज़न ही वो सामने आ गया कि जब स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, टीवी ज़्यादा देख रही है, इसी वजह से वो जो है ना इंटरेक्ट, सिर्फ आपने बताया रात में जब आप थोड़ा सा उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो कॉपी करने की भी कोशिश कर रही है कि आप ही को पी बोल रही है। तो सबसे पहले उसका टीवी टाइम या मोबाइल टाइम बिल्कुल हल्के हल्के ग्रेजुअली बंद करें, एकदम से नहीं, लेकिन ग्रेजुअली उसको मैक्सिमम 1 आवर पे लेकर आ जाएं और उससे खुद ज़्यादा इंटरेक्शन करें। जो उसकी बहनें हैं या आप हैं,
खुद ज्यादा इंटरेक्शन करें तो वो हाँ। इम्प्रूव हो जाएगी। और एक दो दफा वो पोम्स जो पढ़ रहे होते हैं ना उसमें वही अगर आप पढ़ेंगे ना उसके साथ उसे एंगेज करेंगे तो वो भी वो पढ़ना actions शुरू के कर साथ देती करवाएं है। उसको, हाँ ये actions बच्चे करें। करते हैं, अगर वही चीज होगी ना तो वो हैरत भी होती है उनको, खुशी भी हो रही होती है, वही उससे वो कनेक्ट करते हैं, फिर बाकी चीजें भी आप उनको करवा सकती हैं। और उनका ग्रेजुअली स्क्रीन टाइम जैसे ये लोग बता रहे हैं कम करना मुझे है। लग रहा है कोविड बेबी तो नहीं, कोविड बेबी में तो सबसे ज्यादा जो है बच्चों ने स्क्रीन टाइम यूज करा। आई थिंक सो 2 इयर्स या 2.5 की तो माइट बी पॉसिबल उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो एक्सप्रेस ही करना भूल गए। बस यही बेहतर है कि सोशल इंटरेक्शन बातें ज्यादा करें घर में और स्क्रीन टाइम कम करें, ये हल है। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और स्पीच डिलेज के हवाले से हम बात कर रहे थे। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, दोनों मेहमानों से उनके सवाल का जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिसेस इमरान। जी मैं मिसेस इमरान बात कर रही हूँ। जी मुझे अपनी 7 साल की बेटी का जो है ना बात करनी है। मैंने अपनी बेटी की स्पीच थेरेपी भी कराई है, वो बोलती भी है सब है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जो उसके क्लियर नहीं हो पा रहे। यानी उसकी कुछ बातें ऐसे जो कोई नए बंदे से मिलती है ना तो वो उसकी बातें नहीं समझ पाता कि क्या कह रही है। मुझसे लोग को मतलब मांगते क्लियरिफिकेशन कि क्या कह रही है हमें बताएं, तो वो उससे बहुत समटाइम्स ना इरिटेट हो जाती है। जैसे कि वो जैसे कप केक होता है ना तो काफ को टे में कन्वर्ट कर देती है, तब केक कहती है, और अलग अलग वर्ड बोलती है तो बिल्कुल सही निकलता है। और जब वो ज्वाइन करती है वर्ड्स को तो उसके बहुत सारे वर्ड्स ना मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। ठीक है। जबकि मैंने इसकी स्पीच थेरेपी भी कराई है, 3 मंथ्स तक कराई है मैंने, लेकिन उसके बहुत सारे वर्ड क्लियर हो भी गए, लेकिन कुछ क्लियर नहीं होगा, टाइम टू टाइम हो जाएंगे, लेकिन जैसे टाइम गुजर रहा है वो नहीं हो पा रहा। ठीक है, ऑन एयर इस पे बात कर लेते हैं। मिसेस इमरान आपको बताते हैं ऑन एयर। जी देखें, आपने कहा कि इम्प्रूवमेंट भी हुई है, इट मीन्स कि इसको अभी मज़ीद स्पीच थेरेपी की नीड है। ठीक है, और क्लियर हो भी रहे, मज़ीद हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप कह रही हैं कि कप केक को तब केक कह रही है, तो अब उसे प्लेसमेंट सिखानी है बच्ची को कि इसको टंग को बैक ऑफ द टंग जब हमारे पैलेट से लगता है ना तो हमारा का प्रोड्यूस होता है, और जब फ्रंट ऑफ द टंग लगता है तो ता प्रोड्यूस होता है। तो बच्ची क्या कर रही है कि वो आगे से लगा रही है ज़बान को ऊपर, बजाय इसके कि उसको पीछे से लगाना है। तो वो सिंपल टेक्निक्स होती हैं, आप टंग डिप्रेसर से आगे से प्रेस करें, वो पीछे से बच्चा खुद ही उठाता है। तो आप घर थेरेपिस्ट जो कर रहे हैं वो आप भी ज़रूर फॉलो करें, उनसे टीचिंग्स लें, तो इंशाल्लाह जल्दी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। लेकिन स्पीच थेरेपी जो है ना वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, उस तरह नहीं होता कि 1-2 महीने में। ये भी बहुत अच्छा है कि आपको 3 महीने में रिस्पॉन्ड मिलना शुरू हो गया था, अदरवाइज कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 6 महीने साल भी लग जाता है रिस्पॉन्ड आने में, शुरू होने में। ठीक है, तो अब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करें। तो फिर आप इसे जरूर कंटिन्यू करें, बीच में प्रोग्रेस को ना छोड़ें। बिल्कुल। तो ये आप कंटिन्यू विद द प्रोग्रेस और कंटिन्यू विद द स्पीच थेरेपी। अच्छा, अब डॉक्टर अफशा हम इसको कंक्लूड करते हैं और जो सॉल्यूशंस की तरफ मैं बात करना चाहती हूँ। एक तो ये कि हमारे यहाँ पहले माइंडसेट ही नहीं है, हम बहुत टाइम लगा देते हैं। उस टाइम लगाने से में वो जो जितना गैप होता है डॉक्टर तक ले जाने का, उसमें क्या क्या नुकसानात हम मज़ीद क्रिएट कर लेते हैं बच्चे के लिए, वो भी बता दें और टॉपिक को कंक्लूड कर दें। बिल्कुल, जो हमारी रिसर्चेस हैं वो ये कहती हैं कि ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो 5 इयर्स तक 80% हो जाता है, जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रेन है। तो जो अर्ली ईयर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो फर्स्ट 2 इयर्स हैं, फर्स्ट 3 इयर्स हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अर्ली डायग्नोस होता है, अर्ली काम होना शुरू होता है, तो वो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का गैप है वो रिड्यूस हो जाता है। एक बच्चा 2 इयर्स में डायग्नोस हुआ, ठीक है, और उससे वहाँ से काम शुरू हुआ उसकी स्पीच में, तो वो गैप सिर्फ 2 इयर्स का है। लेकिन अगर वो 4 इयर्स पे जाके डायग्नोज होगा तो ये गैप बहुत इंक्रीज हो जाएगा। जो आप जितनी भी ज़्यादा काम कर लें वो इतना कंपनसेट नहीं हो सकता, तो वो फिर लाइफ लॉन्ग चली जाती हैं चीज़ें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, जैसे 5 साल के बाद तो वो रिजल्ट्स उतने अच्छे, अगर बिल्कुल स्पीच नहीं है तो 5 साल के बाद उतने अच्छे रिजल्ट्स आते भी नहीं हैं जितना अर्ली एज में आ जाते हैं, तो वो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि विद इन 1 ईयर पे वो आइडेंटिफाई करना शुरू करें कि बच्चे की स्पीच आना शुरू हुई है, 1 वर्ड आ रहा है, बाबा बाबा मामा मामा, उसने स्टार्ट किया है या नहीं किया है। फिर अगर स्टार्ट किया है तो वो फंक्शनल कर रहा है या नहीं कर रहा, कि मामा ही को मामा की कह रहा है। वो सारी चीज़ें हैं, पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफाई करने के लिए। और उसके बाद जो हमने आज जिस पर ज़्यादा बात की है वो है स्क्रीन टाइम।
तो हमें छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम जो है वो कम रखना है, और 1-on-1 इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, जो भी सर्कल में लोग हैं उनके साथ 1-on-1 इंटरेक्शन ज़्यादा रखना है। ज़्यादा रखना है जी। एक तो रूटीन की भी आप बात कर रही थी, वो भी कर लीजिए, और मज़ीद अगर आप कुछ कंक्लूड करना चाहें। तो मैं ये कहना चाह रही थी, जो पेरेंट्स हैं एक तो जो बच्चों को बर्डनाइज करते हैं वो कम करें। एक जो कॉज है स्पीच का वो स्ट्रेस भी हो सकता है कि वो जो है इतने अंडर प्रेशर की वजह से जो अल्फाज निकालना चाह रहा है वो निकल भी नहीं सकते हैं, और जो वो बात करना चाह रहे हैं वो कह भी नहीं सकता। स्कूल जा रहा है, फिर कारी साहब है, फिर ट्यूशन है, फिर रात को आ रहा है, बस कोई बातचीत नहीं है, स्टोरी टेलिंग, ये सारी चीज़ें उसके इफेक्ट करती जा रही है, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है इन सारी चीज़ों का, और ये भी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल जो लोग स्पीच करवाते हैं, जैसे डॉक्टर अफशर ने बहुत अच्छे से एलैबोरेट करा कि वो गैप को एक तो फुलफिल करें, और इसको लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ओटी की तरफ और बीटी की तरफ आऊँ तो ये अंडर प्रोसेस विद इन दी 3 मंथ्स या 6 मंथ में रिजल्ट आना स्टार्ट होते हैं। एट दैट टाइम इसको हम वाइंड अप कर सकते हैं, लेकिन स्पीच हमारा लॉन्ग टर्म पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्ड आते हैं, वर्ड्स को हमने पहले सेंटेंस में लेकर आना है, ज्वाइनिंग वर्ड्स करना है, उसके बाद, और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन स्पीच से कितनी होती है, इतनी होती है, मतलब लाइक इतनी होती है कि मतलब लाइक हमें जो है इसको स्टेबल करके चलना होता है। तो ये लेकिन ये है कि परसिस्टेंस जो है किसी भी चीज़ को आप लगातार करेंगे, और बच्चे के इलाज में तो इसका खुसूसी ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू सो मच आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का, और इतने मुफीद इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाने का, हमारे नाजरीन तक पहुँचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम खुद रियलाइज़ करेंगे तो हम इलाज कर सकेंगे, चाहे अपना हो या बच्चे का हो। एक्सेप्टेंस फर्स्ट स्टेज है, एक्सेप्ट कीजिए और उसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।